झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुनिया तासुब और तहजीबी रस्म व रवाज में डूबी हुई है। मुसाबकत का जज्बा तो फितरी तौर पर इंसान में मौजूद होता है, लेकिन हमने क्या किया, इस जज्बा को मादी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह से दुड़ा दिया है कि बस जो कुछ भी दुनिया में है ना, सब हमें मिल जाए, सब इकट्ठा करना है। एक दूसरे से आगे बढ़ने और ऐसा लालच पैदा कर लिया है दिलो दिमाग में कि एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गया है आज का इंसान। आज इंसान ने इतनी दौड़ लगा दी है ना कि इतना भी नहीं सोचने का टाइम कि यार किसी रात सोने से पहले खुद को एक नजर देख ही लूं, तज्जिया कर लूं कि यार कहीं इस दुनिया के लालच में मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा। इस दुनिया के लालच में दिलो दिमाग में ऐसी हलचल मचा दी है कि असल मकसद जिंदगी को भूल गया आज का इंसान। हमें पता है क्या लगता है, हमें लगता है दुनिया की रंगीनियों के पीछे दौड़कर सारी आसाइशें मिल जाएंगी तो जिंदगी बालुत्फ और पुरसुकून हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। अगर हकीकत को जानना है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद, ये पाक किताब हमारी रहनुमाई के लिए ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तौहीद का गवाह बनाकर भेजा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लोगों को कामयाबी का रास्ता बतलाएं। कुरान मजीद में सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और अमल सालिहा करते रहे हम उनको बालुत्फ जिंदगी अता करेंगे। जिस रास्ते पे आज का इंसान निकल चुका है उस रास्ते पे बालुत्फ जिंदगी की बजाय ये घुटन ज़दा जिंदगी है। और दूसरी जगह सूरह ताहा में इरशाद फरमाया, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कर और खुद भी उस पर कायम रह। हम तुझसे रोजी नहीं मांगते, हम तुझे रोजी देते हैं और परहेजगारी का अंजाम अच्छा है। जरा सोचें, अगर दुनिया में कोई मामार, कोई कारीगर अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत से जब कुछ बनाता है तो उसे ये भी पता होता है कि उसकी बनाई हुई चीज की कामयाबी और नाकामी किस चीज में है। इसी तरह जिस कारीगर ने हमें बनाया है उसने हमें कामयाबी और नाकामी दोनों रास्तों से आगाह कर दिया। और इससे हकीकत मालूम हो जाती है कि जो इंसान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारेगा, दुनिया की रंगीनियों को तर्क करके अपने रब से नाता जोड़ेगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। और जो इंसान दुनिया की रंगीनियों के लालच में दीन इस्लाम के असूलों के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा, वो दुनिया और आखिरत में जलील हो जाएगा, वो दुनिया और आखिरत में नाकाम हो जाएगा। कुरान मजीद हमारे लिए रोशनी का जरिया है। जो कुरान मजीद नहीं पढ़ते वो बेमजा, बेमानी और बेखबर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें नहीं इल्म के सब्र क्या है, उन्हें नहीं इल्म के तवक्कुल क्या है, उन्हें नहीं इल्म के तकवा क्या है, उन्हें नहीं इल्म के अल्लाह की रजा क्या है। कितने गाफिल हैं वो लोग जिन्हें इतनी कीमती बातों का इल्म नहीं, इतने खूबसूरत ताल्लुक का एहसास तक नहीं है। कितनी बेरौनक जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया की रंगीनियों में इतना उलझ गए हैं कि अल्लाह को अपने करीब महसूस ही नहीं कर पाते। अगर अल्लाह देर कर रहा है तो उसमें भी उसकी हिकमत है। कुरान पाक पढ़ने वाला मुसीबत में बाहिम्मत रहता है। कुरान मजीद टूटे हुए इरादों को मजबूत और गिरती हुई हिम्मत को संभालने वाला फरमान है। कुरान मजीद में दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान है। लेकिन अफसोस कि दुनिया की रंग रलियों में खोकर हमने अपने दिल का सुकून बर्बाद कर लिया।
اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ دل و دماغ میں شیطان نے ایک غلط وسوسہ ڈال دیا کہ ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا سٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے اور بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے۔ یہ چیزیں بے شک دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ضرورت کی حد تک۔ ہر وہ چیز فتنہ ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرتی ہے، جو ہمیں دین اسلام سے دور کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح تیر کر منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہمارے دلوں کے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے گی تو زندگی بے سکون، گھٹن زدہ اور تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو وہ ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، صحیح اور مکمل کامیابی کی یہی حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آؤ آج سے، ابھی سے ارادہ کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ جی ہمیں بھی آپ سے محبت ہے۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اور اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔